बड़ी बात आपको रूहुल कुद्दस के बारे में बताया जाएगा कि आपने रूहुल कुद्दस से कैसे भरना है। आमीन। तो ये हमारा सीरियल चल रहा है रूहुल कुद्दस से भरने का। चलो फिर खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। 3 बाब की 19 आयत पर गौर करें। बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन सभी बोले आमीन हालेलुया। कितनी बातें सुनी इसमें से आपने? जल्दी से बताएं कितनी बातें सुनी? 4 बातें। कितनी बातें? 4। पहली बात क्या है? तौबा करनी है और रजू लाना है और गुनाहों का इकरार करना है, मिटाने हैं गुनाह अपने खुदावंद यीशु के लहू से। और चौथी बात, ताजगी के दिन आएंगे। आमीन। चाहते हैं कि ताजगी के दिन आए, तो फिर क्या करना है? पहली बात, चलो फिर सीखते हैं। क्या हमारा टॉपिक है? सच्ची तौबा करने से ताजगी के दिन आते हैं। तो हवाला हमने पढ़ा ईमाल की किताब 3 बाब की 19 आयत। उसका पहला पॉइंट हम सीखेंगे कि ताजगी के दिन हमारी जिंदगी में कैसे आए। तो निकालो बाइबल को, जबूर की किताब और 52 जबूर। पहला पॉइंट हमने क्या सीखना है ताजगी के दिन लाने के लिए? पूछिए आवाज में। आप फ्रेंड से ना बोले, पीछे से बोलना। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करना है ताजगी के दिन के लिए? तौबा करनी है। चलो फिर सुने खुदा का कलाम क्या कहता है। जबूर की किताब, जबूर 52 जबूर 51। गौर करें लफ्जों पर। यहां पर मैं आपको इसके सैकड़ों सवाब बताता जाऊं। यहां पर दाऊद की बात हो रही है। आवाज आ रही मेरी? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर दाऊद अपने गुनाह का इकरार कर रहा है। और बताता चलूं कि उसने कौन सा गुनाह किया है। दाऊद एक छत पर टहल रहा था, वॉक कर रहा था, हाँ, और उसने एक औरत को नहाते हुए देखा। बहुत से लोग खुलकर बात पुरपट पर नहीं बताते, इसलिए लोग ना बचते हैं और ना उनके पास नॉलेज आता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसने नंगी औरत को देखा जो नहा रही थी। उसकी आंखों ने उसे देखा कि ये औरत क्या कर रही है? नहा रही है। तो बाइबल के मुताबिक ये गुनाह था, बाइबल के मुताबिक ये पाप था। क्योंकि बाइबल कहती है कि मूसा के वसीला से हुक्म आया कि हरामकारी ज़नाकारी नहीं करनी। लेकिन मूसा से पहले कौन था? यूसुफ था। यूसुफ हुक्म सुनने से पहले ही जानता था कि मैंने हरामकारी और ज़नाकारी नहीं करनी। और वो पोतीफर के घर में काम करता था और पोतीफर की वाइफ यूसुफ को हासिल करना चाहती थी, उसके साथ रिलेशन बनाना चाहती थी। क्योंकि बाइबल के मुताबिक यूसुफ एक खूबसूरत और नौजवान शख्स था। बाइबल में लिखा है कि 7 रंगी कोट थी और यानी कि वो इनॉइंटिंग से भरा हुआ था और वो दाऊद की तरह बड़ा खूबसूरत था, नौजवान था। हालेलुया। और पोतीफर की जो वाइफ थी, उसकी आंखें यूसुफ के ऊपर थी। लेकिन जब उसने उसे हासिल करना चाहा, उसे पकड़ लिया कि मेरे साथ गलत रिलेशन बना, तो लिखा है कि यूसुफ वहां से छुड़ाकर अपने आप को भागा। हालेलुया। और उस पर झूठा इल्जाम लग गया और उसे जेल में डाल दिया। ये बात की बात है, वो खुदा उसके साथ था, खुदा ने वहां भी उसके इज्जत बख्शी। और उसी तरह दाऊद, हाँ, इसने औरत को देखा और उसे हासिल करना चाहा और उसे हासिल करने से पहले उसके शोहर को मरवा दिया कि मैं इसके शोहर को खत्म कर देता हूं और फिर मैं इस औरत को क्या करूंगा? हासिल कर लूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और जैसे उसको हासिल किया, खुदा को ये बात पसंद नहीं आई। बाइबल कहती है कि दाऊद नंगे पांव फिर उन पहाड़ों में दौड़ा जहां वो
जहां वो भेड़ बकरियों चराया करता था, जहां वो वर्शिप किया करता था, जहां आत्मा पाकरू दाऊद के ऊपर जोर से नाज़िल होता था। और लिखा है कि जब उसने गुनाह किया, जब उसने अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा किया, और दाऊद फिर वही पहाड़ों पर दौड़ना शुरू हो गया और उसका बेटा उसके खिलाफ पीछे उसके चला गया। हालेलुया। तो यहाँ पर वो इकरार कर रहा है उस गुनाह का, ज़बूर 52 में, और क्या कह रहा है? तौबा का इकरार कर रहा है। लिखा, ऐ खुदा अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर क्या कर, रहम कर। ये उसका इकरार है। और आगे क्या कह रहा है? अपनी रहमत की कसरत से मेरी खताएं मिटा। ये उसका इकरार है। ये तौबा का इकरार कर रहा है। कह रहा है कि अपनी रहमत की कसरत से मेरी खताएं मिटा, मेरी बदी को मुझसे धो डाल। कैसा इकरार कर रहा है? वो कह रहा है, प्रभु जो मैंने गुनाह किया है, जो मैंने उस औरत को हासिल किया है जो तुझे पसंद नहीं थी, जो तू नहीं चाहता था कि ये पाप किया जाए, ये गुनाह किया जाए, मैं तेरी नजर में बुरा हो गया। अब वो क्या कर रहा है? यहाँ पर इकरार कर रहा है, तौबा का इकरार कर रहा है। हालेलुया। और मेरे गुनाह क्या कर, मुझसे पाक कर दे। मेरे गुनाह, जो मैंने गुनाह किया है, उसे तू क्या कर, पाक कर दे, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं। वो इकरार कर रहा है, वो गलती मान रहा है, वो तौबा कर रहा है कि खुदावन मुझे माफ कर, मैंने गुनाह किया है। तो बाइबल कहती है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है उस पर खुदा की रहमत नहीं होती, लेकिन जो उसका इकरार करता है उस पर खुदा की रहमत होती है। बोलो आमीन। उस पर खुदा का उस पर ताजगी के दिन आना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। और आगे वो कह रहा है, और मेरे गुनाह हमेशा मेरे सामने हैं, मैंने फकत तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किए हैं जो तेरी नजर में बुरा है। यानी कि वो इकरार कर रहा है, वो तौबा का इकरार कर रहा है कि मुझे खुदावन क्या कर, माफ कर। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? ताजगी के दिन लाने के लिए क्या है पहला पॉइंट? सच्ची तौबा करनी है। आमीन। देखी दिखाई नहीं, फेक नहीं, कि एक तरफ से आप तौबा कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं, और फिर वही पुराने काम, फिर वही पुरानी जिंदगी। हाँ, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शैतान आपको फिर वहीं वापस